नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बात यहां पर राजस्थान की, क्योंकि इस वक्त राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस में तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और राजस्थान इसलिए भी खास है क्योंकि लंबे समय से राजस्थान में एक ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसमें एक बार बीजेपी सत्ता पर राज करती हुई नजर आती है तो उसकी दूसरी बार कांग्रेस। लेकिन इस बार कांग्रेस दावा कर रही है कि ये पैटर्न टूटने वाला है, ये परंपरा टूटने वाली है। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस अंतरकलह का सामना इस वक्त कांग्रेस कर रही है, क्या वाकई में इस दावे को सच कर पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के कांग्रेस पार्टी के दो दिग्गज नेता जिनके कंधों पर कहीं ना कहीं इस वक्त पार्टी टिकी हुई है, वो दोनों इस पद को लेकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यूं तो आला कमान हर संभव प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को कम से कम एक साथ जोड़कर रख सके विधानसभा चुनाव तक। हालांकि ये पहल, ये कोशिश कहीं ना कहीं काफी हद तक कामयाब होती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को ये डर सता रहा है कि अगर सचिन पायलट के रहते कांग्रेस वापस सत्ता में वापसी करती है तो कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी उनसे छीनी जा सकती है। और शायद इसीलिए जब 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग की तरफ से 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान किया गया तो उसके अगले दिन ही अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी की पूर्व अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये मुलाकात इस बात को दर्शा रही है कि अशोक गहलोत के मन में ये डर है कि अगर सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है कि उनका वजूद, उनका वर्चस्व खतरे में पड़ सकता है। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने भी इस मुलाकात को लेकर के अपना बयान दिया। सबसे पहले आपको अशोक गहलोत का वो बयान सुनवाते हैं कि क्या कुछ मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने कहा। पहली सूची को लेकर जो है औपचारिक ऐलान हो सकता है और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा? देखिए, अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि 18 तारीख के आसपास उम्मीद करते हैं कि जब सीसी बैठक शुरू होगी तब भी बता पाएंगे आपको कि फाइनल कब होगा। सोनिया जी से आपकी मुलाकात हुई है, काफी क्या कुछ खास? नहीं, करती कॉल करना हमारा फर्ज बनता है। लंबे समय तक हमारे वो अध्यक्ष रही हैं और जो कुछ आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनके आशीर्वाद से पहुँचे हैं। इतना विश्वास मुझ पर किया। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब से उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तभी तो बन पाया। इतना विश्वास था उनका, और विश्वास से 25 साल तक काम रखना बहुत बड़ी बात है। काम रखा हुआ है, इसलिए जब कभी दिल्ली आते हैं, मौका मिलता है तो कटती कॉल करना हमारा। क्या आपने कैंपेन के लिए भी सोनिया गांधी को राजस्थान आने के लिए आमंत्रित किया है? क्योंकि चुनाव के दिन बहुत। देखिए, मैडम का आना तो मैं नहीं समझता कि बहुत ही रेयर हुआ होगा कहीं पर। कर्नाटक में एक बार गई वो विशेष परिस्थिति के अंदर। अगर प्रोग्राम बन पाता है तो हमें तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम चाहेंगे वो आए, हम चाहेंगे वो आए। बाकी तो राहुल जी और खड़गे साहब और प्रियंका जी तो सब आएंगे और नेता आएंगे। चुनाव बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव हम जीत के बताना चाहते हैं क्योंकि इतने काम किए हैं। अब पब्लिक जो है गांव-गांव में हर घर में बेनिफिशियरी हो गया है। इस प्रकार की हमारी योजना शानदार है। सोशल सिक्योरिटी की है, कानून पार हमने कर दिए। महंगाई को लेकर राहत देने के लिए हमने विनम्र प्रयास किया है। देखो, महंगाई की मार सबको होती है, बस विथ ह्यूमिलिटी ये प्रयास किया गया इस महंगाई की मार के वक्त में कैसे राहत मिले लोगों को। हमारा हर कदम उस दिशा में है, कैसे कम से कम बचत हो घर के अंदर, जिससे कि बच्चों की देखभाल अच्छी हो सके। इस प्रकार से हमने बचत करने का प्रयास किया और उसमें हम कामयाब भी हुए। जो फीडबैक आ रहा है वो फीडबैक यही है कि चारों और लोगों में मैसेज है गांव-गांव के अंदर। अब बीजेपी वाले कई अफवाह चलाते रहते हैं, हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना उनको जवाब देना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि गुड गवर्नेंस इतनी बड़ी है राजस्थान के अंदर। गुड गवर्नेंस के आधार पर हम पब्लिक से अपील करेंगे भाई अब हमें एक मौका और दो, जिससे कि हम बता सकें आपको कि सरकार रिपीट करने के क्या फ़ायदे हैं।
और सरकार रिपीट नहीं हो। देखा आपने और सुना भी। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस की जो तगड़ी यहाँ पर टक्कर देखने को मिल रही है, इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया भी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रही हैं। कई ऐसी सीटें हैं जिनमें सीधे सीधे वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटका देने का काम कर सकती हैं। अगर वसुंधरा राजे की बात करें तो इस वक्त उनका वर्चस्व भी खतरे में है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का अभी तक उनके नाम को लेकर, उनके टिकट को लेकर तस्वीर साफ ना करना उनके वर्चस्व पे भी सवाल उठा रहा है। लेकिन ये बात साफ है कि बिना वसुंधरा राजे सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में नहीं उतर सकती है और जीत भी हासिल नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, ये जरूर सच है कि अगर यहाँ पर अगर सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद जरूर मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अब सचिन पायलट ना तो पहले जैसे रही हैं और ना ही उनका वजूद। वो समय दूसरा था जब सचिन पायलट ने खुशी खुशी मुख्यमंत्री पद कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को देने पर अपनी सहमति दे दी थी। लेकिन बीते कुछ समय में जिस तरह से सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम किया कई मुद्दों को लेकर, तो ऐसे में अशोक गहलोत अब सीधे सीधे कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पर आला कमान हैं उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये रणनीति, ये उनकी जो चाल है वो क्या वाकई में कामयाब होती हुई नजर आएगी या नहीं, ये तो विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आएगा या जब चुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे तब पता चल जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि अशोक गहलोत के मन में ये डर जरूर है कि राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की अगर जीत होती है तो मुख्यमंत्री पद पर आखिरकार किसकी ताजपोशी होगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।